तो दोस्तों 2025 में अगर आप भी अपना कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको कैसे करेंगे, कैसे उसको समझना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आज हम आपको बताएँगे इस वीडियो में कि कैसे अगर आप एक कपड़े की अच्छी दुकान लगाकर अच्छा मुनाफ़ा लेना चाहते हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये तय करना होता है कि आप कौन से कपड़े बेचना चाहते हैं अपनी शॉप में। जैसे कि कपड़े के जो प्रकार होते हैं, क्या आप वुमेन के कपड़े बेचना चाहते हैं, क्या आप मेंस वियर बेचना चाहते हैं या फिर बच्चों के कपड़े बेचना चाहते हैं। इसमें से आपको किसी एक का चयन करना होता है। अगर आप चाहें तो तीनों का चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साइज़ की दुकान रखेंगे, एक प्रकार के कपड़े रखेंगे तो उसमें आपको अच्छा मुनाफ़ा होता है, ठीक है? और आगे चल के आपको उसमें अच्छी तरक्की भी मिलती है। बहुत से होते हैं लोग जो सारा बिज़नेस एक साथ भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास जैसे कि आप बिगिनर हैं, तो आपको एक प्रकार के कपड़े रख के अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको आगे चल के धीरे-धीरे उसमें मुनाफ़ा और उसकी सारे प्रकार और सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। उसके बाद आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप अपने बिज़नेस का स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी नई शॉप खोल रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले एक प्रकार के कपड़े से स्टार्ट इसके बाद करें। कपड़ों की जानकारी के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि कपड़े आपको कहाँ से परचेज़ करने होंगे। भारत में, अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े मार्केट हैं, जिसमें से आपका दिल्ली हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये मुख्य प्रकार से कपड़ों के लिए अच्छा माना जाता है मार्केट, होलसेल मार्केट के लिए, ठीक है? वहाँ से आप जाके अच्छे प्रकार के कपड़े मिल जाएँगे आपको दिल्ली में। जैसे कि आप जाएँगे, सदर बाज़ार हो गया, गांधीनगर हो गया, यहाँ पे आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं और इसमें आपको होलसेल में, ये बड़े मार्केट हैं जिसमें आप अच्छा खासा माल वहाँ से परचेज़ करके अपनी दुकान को अच्छे से भर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं कपड़ों के बिज़नेस का। इसके बाद नंबर आता है कि अगर आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक आपको चलते-फिरते इलाके में, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है और आना-जाना होता है, कॉलेज होते हैं और ऐसा पब्लिक एरिया होता है, वहाँ पे आपको अच्छी-सी दुकान देखनी है और उसमें आपको अच्छे से डिज़ाइन करनी है अपनी दुकान को। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे आप फर्नीचर उसमें इंस्टॉल कराना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो उसके लिए आपको रैक्स आते हैं, लोहे की रैक्स आते हैं आयरन के, उसको लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसमें लकड़ी का या फिर जैसा भी चाहें लोहे का फर्नीचर आप उसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। लेकिन जो दुकान होनी चाहिए वो आपकी ऐसे विज़ुअल होनी चाहिए बाहर से कि उसमें आपको लगना चाहिए जैसे कि उसकी पैकेजिंग है, कपड़ों की पैकेजिंग हो गई और सारा कुछ उसमें ऐसा दिखना चाहिए। उसमें अच्छी-अच्छी आपको लाइटें लगवानी चाहिए, जिससे लोग आते हैं और देख के ही इंटरैक्ट हो जाते हैं और बार-बार आपकी दुकान पे आएँगे कि उसमें वहाँ पे आपको अच्छे कपड़े देखने को मिलते हैं। क्यों इसके बाद आपको ये समझना होगा कि आपको कपड़े किस प्रकार के खरीदने चाहिए। जैसे कि मार्केट में आपको लो क्वालिटी के भी कपड़े मिलते हैं और हाई क्वालिटी के भी कपड़े मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हाई क्वालिटी के कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी पैकेजिंग कैसी होती है और उनकी जो भी है अंदर क्वालिटी कैसी होती है। थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन आपको अपनी शॉप में कुछ अच्छे कपड़े रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लो क्वालिटी के साथ-साथ आपको अच्छे कपड़े, कंपनी के कपड़े भी खरीदने चाहिए, जिसमें आपको देखने से ऐसा लगे कि कस्टमर जब भी आपकी शॉप में आए तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, इस दुकान पे अच्छे कपड़े मिलते हैं। कि ट्रेंडिंग कपड़े जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि अपनी दुकान पे आप कौन से ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं मार्केट में वो कपड़े रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आप अपने बिज़नेस में पीछे हो जाएँगे। इसीलिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कंपनी से जैसे कपड़े आते हैं, पैकेजिंग होती है, वो कितने अच्छे प्रकार के होते हैं, बच्चों के हों, चाहे वुमेन के हों, चाहे मेंस के हों। ट्रेंडिंग कपड़े रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आपको अपने कपड़ों की दुकान पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी तक के कपड़े रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर आपकी दुकान पे हर प्रकार का आ सकता है, लो क्वालिटी का भी आएगा और हाई क्वालिटी का भी आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अच्छी पैकेजिंग, अच्छी क्वालिटी देखकर हर तरीके के कपड़े रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको बिज़नेस में कहीं न कहीं ऐसे लॉस हो ही जाएगा। अगर आपको अच्छे कस्टमर आते हैं, वो कपड़े लेके नहीं जाएँगे क्योंकि उनको मिलेंगे ही नहीं, आपने रखे नहीं हैं, तो आपको लॉस होगा। अगर आप लो क्वालिटी के कपड़े रखते नहीं हैं, तो आपको क्या होगा कि जो सस्ते कपड़े खरीदने आते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर प्रकार के कस्टमर के लिए कपड़े रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास बजट कितना है। अगर आपके पास 3 से 4 लाख का बजट है तो आपकी जो दुकान है वो बहुत अच्छे से चलने वाली है, क्योंकि अगर आप इतना बजट रखते हैं तो जिसमें से आपको कम से कम 2 लाख का आप सामान भरते हैं और आपकी जो पॉकेट है उसमें आपका जो बैकिंग मनी होना चाहिए वो कम से कम लाख, डेढ़ लाख का होना चाहिए, जिससे आपको अगर आप
महीने में या फिर 6 महीने में या फिर साल भर दुकान चलाते हैं, तो इसके लिए बैकअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपका बजट कम से कम 3 से 4 लाख का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इतना बजट नहीं रखते हैं तो आपको कहीं न कहीं जैसे आगे ज़रूरत पड़ती है तो आपको पैसे आपकी जेब में नहीं होते हैं, बैकअप नहीं होता है, तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए बजट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिज़नेस किसी का भी हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हर प्रकार से कि कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, और इसके अलावा भी जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके पास, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप ये फैक्ट्री से देख रहे हैं कि कैसे कपड़ों की पैकेजिंग होती है, कैसे आपको स्टार्ट करना है और किस-किस प्रकार के कपड़े आपको किस शॉप में और कैसे आपको चलानी है अपनी शॉप, चाहे वो मेंस के हो, चाहे वुमेन्स के हों, चाहे वो किड्स के हों। उसके साथ-साथ आपको उसमें एक चीज़ और भी ऐड करनी चाहिए, जैसे कि आपको अगर मेंस के कर रहे हैं, कपड़े स्टार्ट कर रहे हैं, मेंस वियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें उससे रिलेटिव जो मेंस वियर होता है उससे रिलेटिव, जैसे कि परफ्यूम हो गया, वॉच हो गई या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बेल्ट हो गई, तो वो भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक प्रकार के कपड़े रखते हैं तो मेंस से रिलेटिव आपको उसकी जो ऐड ऑन होता है उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे आपका जो मुनाफ़ा होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही आपको वुमेन्स में और किड्स में भी करना चाहिए, जिससे आपको आगे चल के बहुत अच्छा मुनाफ़ा होने वाला है कपड़ों का। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आशा करते हैं कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कंपनी में कैसे कपड़े बनते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।